हमारे पिताजी की एक ही इच्छा थी कि सिर्फ गरीबों को खिलाना है और कुछ नहीं करना है। मालिक अपने को इसमें बरकत दे रहा है। 10 रुपये में हमने अब करे हैं, पहले 8 रुपये में देते थे, अब 10 रुपये कर दिए उसल पोहे। आज महंगाई के ज़माने में भी हम दे रहे हैं कि हमको फ़ायदा है, फिर भी हमको फ़ायदा है। 10 रुपये में देता है, आदमी संतुष्ट होकर जाता है। जनता की आशीर्वाद मिलता है। क्या है, आदमी खा के जाता है 10 रुपये में, तो यही बोल के जाता है बाकी 10 रुपये में कैसे दे रहे हो। टेस्ट है, हम एक प्लेट खा लेते हैं तो हमारा पेट भर जाता है यहाँ पे पोहे पे। हम 54 साल से दुकान लगा रही है और सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 4:30-5 बजे से काम चालू हो जाता है, तो 5 बजे तक करते रहते हैं। आते हैं, फिर पोहे गलाते हैं, पोहे गलाने के बाद पानी नितारते हैं, उसके बाद उसल बनाते हैं, उसल बनाने के बाद में फिर पोहे बनाते हैं, फिर दुकान पे ले जाते हैं। बहुत मेहनत हो जाती है। काफ़ी मेहनत होने के बाद, फिर 54 साल की मेहनत है। हमारे पिताजी के टाइम से हम कर रहे हैं। हमें शुरू से हमारे पिताजी का यही काम रहा है। इससे हमने उसल पोहे 15-20 पैसे से चालू करे थे। आज इंदौर में हम 10 रुपये में उसल पोहा दे रहे हैं। मटर का उसल पोहा है और बहुत मेहनत बहुत लगती है। मेहनत करी है ये मुकाम जमाने के लिए। ये से बनते रहते हैं और बहुत सारे हमारे पिताजी ने मेहनत करी है। आप पिताजी को साथ दो 5 साल हो गए, इसके बाद फिर हमने संभाला है ये काम। हम संभाल दिए उसके बाद में। ये पोहा भी सुबह बन जाता है। हाँ, ये सुबह बन जाता है। पिताजी ने हमारे पहले सब्जी की दुकान थी। सब्जी की दुकान बंद होने के बाद उन्होंने उसल पोहे और मूंग बड़े चालू कराए थे। उस टाइम फिर हमने उसके बाद सिर्फ उसल पोहे गिराकी धीरे धीरे जमते गए तो फिर उसल पोहे चालू कर दी। हम नंदालपुर तार घर के वहाँ पर दुकान लगाते थे। उसके बाद फिर हमने सामने चालू कर दी उसल पोहे की दुकान। जब से वही लगा रहे हम उनके साथ में, फिर वो थक गए थे, उनके हाथ पैर दुखते थे, फिर मैं बनाना चालू करा। पोहे धोती, फिर उनको पानी नितारती, उसके बाद में उसको फुडारती, फिर उसको रखती, फिर उसके बाद में उसल बनाती, उसल बनाने के बाद में फिर पोहे बनाती। पहले स्टोर पे बनाते थे हम। ये सब चालू किया है। घासलेट नहीं मिलता है। इसमें 2-2.5 घंटे लगते हैं बनने में, सीजने में। 2-2.5 घंटे में सीजती तैयार होती है ये। 2-2.5 घंटे पर यहीं पे बैठने पड़ता है। इधर उधर चले जाओ तो चोट जाती है, तो इसको यहीं पे चालते रहने पड़ता है। चालो जब बनती है अच्छी। हमारे पिताजी की एक ही इच्छा थी कि सिर्फ गरीबों को खिलाना है और कुछ नहीं करना है। मालिक अपने को इसमें बरकत दे रहा है। 10 रुपये में हमने अब करे हैं, पहले 8 रुपये में देते थे, अब 10 रुपये कर दिए उसल पोहे। आज महंगाई के ज़माने में भी हम दे रहे हैं कि हमको फ़ायदा है, फिर भी हमको फ़ायदा है। 10 रुपये में देता है, आदमी संतुष्ट होकर जाता है। दाल रोटी चल रही है, भोजन मिल रहा है हमारे को, और क्या चाहिए। हमारे पिताजी का आशीर्वाद है हमारे पर, खैरान गणेश जी का आशीर्वाद है। तो पिताजी के हमारे हाथ में टेस्ट था, वही हम थोड़ा बस लेके चल रहे हैं उनके आशीर्वाद से, कि उनके जैसा चलता रहा वैसे हम भी चलाते रहे। जब तक उन्होंने चलाने का हमने वादा करा है कि जब तक जिएंगे जब तक चलाते रहेंगे। 54 साल से जो चल रहा था, हमारे पिताजी के टाइम जो आते थे, आज उनके बच्चे आ रहे हैं, उनके भी बच्चे आ रहे हैं, तीसरी पीढ़ी आ रही है हमारे वहाँ। और आज भी हमारे ग्राहक और आते हैं तो बोलते हैं कि हमारे पिताजी के साथ आते थे, हमारे दादा के साथ आते थे, आज भी वो हमारी दुकान पर आते हैं। हमारी दुकान 8 बजे लगती है, 8 सवा 8 बजे, 12:30 बजे तक लगाते हैं। उसके बाद फिर भी हमारे ग्राहक पुराने आ ही जाते हैं, कहाँ से आते हैं, दूर दूर से। जिसको चरखा खाना है वो ये तरी हाँ। तरी निकाल लेते हैं पहले। मेन उसल में पोहे तो क्या सभी जगह बनते हैं, हाँ। पर उसल में जो मज़ा है यहाँ का वो अलग ही है। और इसकी तरी ऊपर से जो डालते होंगे वो उसमें अलग ही चरखापन आता होगा। माता जी की मेहनत सुबह 4 बजे से उठ के काम करती है और उसल बनाने में 3-3.5 घंटे लगते हैं। उसके बाद हमको एक एक चीज़ अलग अलग करना पड़ती है। सब उसको से चले जाओ तो चोट जाती है, कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि उसमें उसके सामने बैठना पड़ता है। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, सब में ही मतलब करना पड़ता है।
परेशानी यही है, यहाँ करने पड़ता है, किराए का मकान है, इसमें कर रहे हैं, अपने जैसे चल रहा है, दाल रोटी मिल रही है, ये कर रहे हैं, बस ये है। थोड़ी समस्या तो है यहाँ पे। मैं पोए ओए बनाते बनाते फिर इनके पापा को याद करती रहती हूँ, वो करते थे पहले, फिर उनके बाद में मैं करने लग गई तो बनाती हूँ। मेरे को 3-1 घंटे लग जाते हैं इसमें बनाने में। बस इनकी यादों में मेरा टाइम पास हो जाता है। फिर यहीं पे रहती हूँ, फिर 12, साढ़े 12, 1 बजे घर जाती हूँ। बटले मटा मैं कम से कम 15-20 साल से खा रहा हूँ। 15-20 साल से? हाँ। अच्छा। जब 1 रुपए का था, फिर बाद में 1.5 का करा, दादा ने 2 रुपए का करा। अच्छा। जब 10 रुपए का हो गया, जब से खाए, जब तक खाएंगे, और ज्यादा का भी होगा तो खाएंगे। मतलब टेस्ट लग गया। टेस्ट है हमारे को यहाँ पे। बहुत बढ़िया। इधर आते सवारी लेके तो इधर यहाँ नाश्ता करने जरूर आते हैं। क्या नहीं मिलता, कहीं नहीं 10 मिलेगा। रुपए में जो नाश्ता यहाँ मिल रहा है वही सही बात है। तो 12-15 रुपए का सादा पोहा ले लो कहीं भी। हाँ आम रेट हुआ 12-15 रुपए सादा सही पोहा। बात है। और 10 रुपए में नाश्ता मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात, वो पेट ही भरा जाता है, इतनी आदत छुट्टी हो जाता है इंसान का। खा को खुश हो जाते हैं। 10 रुपए में ग्राहक खाते और खुश होते हैं, बोलते हैं कि बहुत टेस्ट है। हम 1 प्लेट खा लेते हैं तो हमारा पेट भर जाता है। यहाँ पे पोहे पे हम रास्ता देखते रहते हैं खाने का कि कब तैयार हो और कब हम खाएं। कैसा लगा सर? बढ़िया। आज तो मैं है ना 8-1 रोज में आया हूँ। हाँ वैसे रोज खाते रहते हैं आप? हाँ, इधर मूंगफली लेकर आता हूँ ना। अच्छा। टेस्ट तो बहुत शानदार है इनका। क्या आज से नहीं, मैं कम से कम 20-25 साल से यहाँ खा रहा हूँ। 20-25 साल से? हाँ। क्या बात। इनके पिताजी के समय से खा रहा हूँ मैं। क्या बहुत बढ़िया। मतलब काफ़ी सस्ता है एक तो। बहुत शानदार चलता है इनका। क्या और टेस्ट भी बहुत शानदार है। टेस्ट भी अलग ही है। हाँ। हम 10 रुपए के उसल पोहे में तरी भी फ्री देते हैं। जो आदमी जो बोलता है वो सब देते हैं, प्याज देते हैं, सभी चीज़ देते हैं 10 रुपए में। ऐसा नहीं कि कम से उसल पोहे आदमी को बिल्कुल संतुष्ट होके जाता है हमारे यहाँ से 10 रुपए में। नींबू देते हैं, नींबू, उसल पोहे 10 रुपए, तरी फ्री देते हैं। तरी का कोई चार्ज नहीं हमारे वहाँ। ये भी बहुत अच्छा है। वीडियो बन रही है आपकी दुकान। लगाना चालू कर देना बढ़िया। लॉकडाउन में 2 साल बहुत गंभीर स्थिति रही। खाने बहुत की आफत तकलीफ, थी, आफत पड़ी। बहुत परेशान बहुत हुए। परेशानी है कि मतलब हमारे ग्राहकों को भी परेशानी है और हमको भी परेशानी है कि घर परिवार हमने कैसे चलाए हम ही जानते हैं। कोई भी सुविधा नहीं, किसके द्वारा भी सब हमको ही हमारा करना पड़ा। जैसे जैसे दाल रोटी हमारी चलती रही। गणेश जी का आशीर्वाद है, बस वैसे बना रहे हमारे पर। हम जनता को 10 रुपये में उसल पोहे देते रहे और जनता हमसे यूँ ही खुश रहे। हमारे ग्राहक और हमसे संतुष्ट और खुश रहे। त्योहार आता मंडी मेरे को इनके यहाँ पोहे खाते खाते कम से कम 30 साल हो गए। क्या बात है। जब इनके यहाँ 75 पैसे प्लेट मिलता था, अच्छा। तब से खा रहा हूँ। इतनी बड़ी दुकानों में टेस्ट ही नहीं है। क्या बात है।
मतलब अलग ही टेस्ट है 10 रुपये में। अरे पैसे भी ज़्यादा और वो टेस्ट नहीं है। क्या बात है। तो आप जनता से हमारा निवेदन है, एक बार हमारी दुकान पर जरूर आइए। ये हमारी दुकान लंदनपुर तार घर के ठीक सामने कल्याण रेसिडेंसी के पास में लगती है। चलिए टेस्ट करके देखते हैं। गजब। क्या बात है साथियों, इसको मिस मत करिएगा। 10 रुपये में आपको पोहा भी नहीं मिलेगा और 10 रुपये में इधर पूरा तरी के साथ बिल्कुल मटर की सब्ज़ी के साथ देते हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है और यूनिक टेस्ट लग रहा है। मतलब बरसों पुरानी मेहनत है, तो प्लीज़ आप इसको मिस मत करिएगा और एक बार इधर सेटअप पे ज़रूर आइएगा। ये नंदलालपुरा है, नंदलालपुरा पे ये पुराना तार घर है, ठीक उसके सामने लगाएंगे। अभी ये दस्तक प्रेस के नाम से आपको दिख जाएगा। इसके एड्रेस और जीपीएस लोकेशन मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो प्लीज़ एक बार आप जब भी यहाँ से निकलें एक बार ज़रूर टेस्ट करें। और ये सुबह सुबह आपको मिलेंगे 8 बजे से लेके 11 बजे तक मिलेंगे, 7 दिन मिलेंगे। तो प्लीज़ एक बार आप मनोज भाई का ये पोहा ज़रूर ट्राई करिएगा और ऐसे ही अपना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। कुछ ना कुछ नया सजेस्ट करते रहिए। ये व्हाट्सएप नंबर है हम लोगों का। आपके गली में जो भी आपको मोटिवेशनल आपको जो भी कंटेंट दिखता है, प्लीज़ उनके एक बार एक फ़ोटो और डिटेल हम लोगों को इस व्हाट्सएप नंबर पे आप दे देंगे, तो हम लोग उनका भी शूट करेंगे। तो साथियों मिलते हैं आमची इंदौर के अगली वीडियो में। ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।